लोग लाभ हानि का पार्ट 7 यानी 7वां भाग पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपका जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ रहे कि कोई वस्तु का 2 वस्तु खरीदता है, उसका कुल क्रय मूल्य 5000 रुपए है, तो उसमें से पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा, और बोला रहेगा कि पहले पर 10% का लाभ है और दूसरे पर बोल देगा कि 20% की हानि होता है, और कुल सौदे में 5% का लाभ या हानि जो भी दिया रहे। तो इस प्रकार का प्रश्न को आज हल करेंगे। तो उससे जुड़ा बेसिक पढ़ेंगे। पहले एक टाइप ये होगा और दूसरा टाइप ये होगा जो क्रय मूल्य, मान लीजिए 2 वस्तु का दिया हुआ रहेगा कि 2 वस्तु 999 रुपये प्रति के या 1000 प्रति के हिसाब से बेचा गया, तो दोनों वस्तु में लाभ परसेंट दिया रहे या हानि परसेंट दिया रहे, वो अलग अलग दिया रहेगा। तो उसको भी कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे और उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, उससे जुड़ा प्रश्न पढ़ेंगे। या और एक टाइप जो होता है, जैसे दुकानदार कोई वस्तु को बेचता है और बेचने के बावजूद यानी विक्रय मूल्य वो बोलता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतने ही में बेचते हैं, इसके बावजूद भी लाभ कमाते हैं। तो वैसे में वो क्या करता है कि बटखरा यानी मापने वाला जो होता है उसको गलत मापता है, तो कितने प्रतिशत का फिर भी उसको लाभ होता है, इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहले उन सब का जो है कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं फिर भी दोबारा कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है अनसब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। और जो नए नए जुड़े हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सिर्फ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो ध्यान देंगे जो प्रश्न होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल वो दिया रहेगा कि कोई 2 वस्तु है, मान लेते हैं ए और बी है, इन दोनों का वो क्रय मूल्य दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5000 रुपए है। तो पहले वस्तु यानी ए का क्रय मूल्य x मानेंगे और बी का मान लेंगे कितना 5000 माइनस x। और हो सकता है कि पहले वाले में 10% लाभ दे, ठीक है, 10% का लाभ दे और दूसरे में दे दे 20% की हानि दे दे, या जो भी दिया रहे प्रश्न पर डिपेंड करता है। और कुल सौदे में बोल दे कि 5%, 2%, 10% का लाभ हुआ, तो वैसे कंडीशन में यानी क्रय मूल्य x पहले में 10% लाभ होगा तो 110/100, फिर कुल बोले यानी ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य 5000 माइनस x और 20% हानि बोले तो 80/100, उसके बाद बोल दे कि नहीं 10% का लाभ हो तो 110/100। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये सब को आप कैसे काटेंगे। 100 बहुत सारे लोग काटने जाते हैं, तो कोशिश ये करना है कि ये दोनों पक्ष जो है एक बराबर रहे, जिससे आप वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी हो, जिससे आप x का वैल्यू निकाल देंगे तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य भी निकल जाएगा और दूसरे वस्तु का भी निकल जाएगा। प्रश्न में जो पूछा है वैसा निकाल लेंगे। इसके अलावे एक प्रश्न ऐसा भी यहाँ से दिया हुआ रहता है कि बोले कि मान लीजिए कोई वस्तु है और 1000 रुपए की दर से 2 वस्तु को बेचते हैं, माने दोनों वस्तु का पहला का एसपी यानी विक्रय मूल्य और दूसरे का भी विक्रय मूल्य, दोनों 1000 रुपए दिया हुआ है। वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है। और पहले में बोलते कि 10% का लाभ हुआ हो और दूसरे में 10% की हानि हुआ रहे, ठीक है, और बोलेगा कि बताइए कुल सौदे पर क्या क्रय मूल्य हुआ, क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ, इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो हम यहाँ से पहले का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, 10% लाभ बोला तो 110/100 ऐसे करके निकाल देंगे पहले का क्रय मूल्य, फिर दूसरे का भी निकाल देंगे x मानकर दूसरे का भी क्रय मूल्य और 10% हानि तो 90/100
बराबर 1000। दोनों का क्रय मूल्य निकाल देंगे। अब प्रश्न में कुल क्रय मूल्य बोला रहेगा तो कुल क्रय मूल्य निकाल देंगे, और जो भी क्रय मूल्य आएगा और फिर विक्रय मूल्य दो वस्तु का 1000 जुड़ जाएगा तो कुल विक्रय मूल्य 2000 होगा। अब वैसा कंडीशन में लाभ रहेगा तो लाभ परसेंट, हानि रहेगा तो हानि परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। इसके अलावा भी यहाँ भी दो टाइप पूछता है माप तौल से संबंधित। कभी कभी बोलेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत मतलब कितने परसेंट का दुकानदार को लाभ हुआ, या कभी कभी बोलेगा कितना गलत मापा यानी गलत बटखारे का प्रयोग कितना किया। तो वैसे में समझेंगे, मान के चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल कि प्रश्न में रहेगा कोई वस्तु जो है वो 1 केजी तौलता है, मतलब तौलने में 1 केजी होता है, यानी 1 केजी में कितने ग्राम हो जाते हैं 1000 ग्राम। ध्यान देंगे 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो प्रश्न में दिया रहेगा कि वो 1 केजी की जगह 800 ग्राम तौलता है। इसका मतलब 200 ग्राम चीटिंग किया तो x का वैल्यू हम लोग 1000 माइनस 800 200 ग्राम मान लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में यदि दुकानदार को लाभ परसेंट होगा तो क्या करेगा, कितना परसेंट वो चीट मारा यानी 200 ग्राम, इसको लाभ समझेंगे। तो x बटा, यदि प्रश्न में और कुछ लिखा हुआ रहता है तो 1000 माइनस x लिखेंगे गुने 100, लेकिन यहाँ 1000 माइनस x लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप x यदि 200 ग्राम चीट किया है 800 ग्राम तौला है तो आप ऐसे ही निकालेंगे, और 1000 माइनस 200 करने की कोई जरूरत भी नहीं है। 800 ग्राम तौला है तो लिख देंगे गुने 100, 2 चौका 8, 4 से कट जाएगा 25%। ध्यान देंगे। अब कभी कभी प्रश्न में क्या रहता है ना, वो दे दिया रहेगा खुद से कि लाभ जो है वो 25% होता है। क्या होता है, लाभ 25% होता है। तो वैसे कंडीशन में ये बताइए कि कितना परसेंट गलत बटखारा का प्रयोग किया 1 केजी की जगह। तो 25% लाभ दिया है तो x बटा 1000 माइनस x गुने 100 वैसे ही लिखेंगे। 25% यानी 25, ये परसेंट के चलते आप यहाँ पे 100 लिखिए या यहाँ पे कहीं एक जगह लिखेंगे। यदि आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे, और यदि यहाँ 100 लिखेंगे तो फिर इधर नहीं लिखेंगे। तो 25 बटा 1 यहाँ समझ जाएंगे, और ये x का वैल्यू नहीं पता रहेगा लिख देंगे 1000 माइनस x, और यहाँ पे 100 तो 25 चौका कट जाएगा, 4 गुने x 4x हो जाएगा बराबर 1000 माइनस x, पक्षांतर 4x प्लस x बटा 1000 यानी 5x बराबर 1000, तो निकल जाएगा x का वैल्यू 200, यानी 200 ग्राम गलत बाट का प्रयोग किया। तो 4 टाइप है, आज इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखेंगे। यदि बेसिक में कोई प्रॉब्लम हुआ भी हो आपको, यदि होगा भी, तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, तो आप टोटल कॉन्सेप्ट इसका समझ जाएंगे। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा, मैंने घोड़ा और गाड़ी। उसने घोड़े को 20% लाभ और वाहन को 10% की हानि पर बेचते हुए कुल 2% का लाभ किया, मतलब लाभ कमाया। तो घोड़े की कीमत क्या है? रुपए 3000 में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा, मतलब कुल जो क्रय मूल्य हुआ, ध्यान देंगे, वो 3000 रुपए है। ध्यान देंगे, कुल क्रय मूल्य 3000 रुपए। घोड़े का क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्या मानेंगे? पिछले दिन भी वीडियो के लास्ट में पढ़े थे, x मानते हैं, और दूसरा जो भी होगा वो 3000 माइनस x, यानी वाहन का क्रय मूल्य 3000 माइनस x रुपए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, घोड़े पर चाहे तो आप बगल में लिख सकते हैं कि 20% का लाभ हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ है 10% की हानि, यानी वाहन पर 10% की हानि। ऐसे लिखे रहेंगे, अपने हिसाब से लास्ट में पुट कर देंगे, और ओवरऑल कुल 2% का लाभ हुआ।
तो प्रश्न से ध्यान देंगे यहाँ, मतलब घोड़े और वाहन को जब बेचेगा, ठीक है, तो कुल जो है उसको 2% का लाभ होगा। यानी पहले घोड़े या क्रय एक्स, इस पर 20% लाभ, तो 120/100, फिर कुल है यानी प्लस होगा तो 3000 माइनस एक्स, और इस पर 10% की हानि यानी 90/100, और कुल 2% का लाभ यानी कुल 3000 का 2% लाभ 102/100। ध्यान देंगे, चाहे ये डिपेंड करता है कटने पे, कैसे कट रहा है ना, तो ये 0 0 काटेंगे, ये 0 0 काटेंगे, हालांकि यहाँ कटेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे या तो 100 रहने दीजिए, पूरा पूरा कटता है तभी काटिए, नहीं तो 10 के रूप में रहने दीजिए। इससे क्या होगा, एलसीएम आपको निकालने में सुविधा होगी, नहीं तो आप फंस जाएंगे, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। उसको इग्नोर करके चलेंगे अभी, या आप चाहें तो इधर भी 10 कर सकते हैं, बराबर बराबर, क्योंकि एलसीएम निकालने में सुविधा। अब ये 12x/10 हो जाएगा, और 9 से 3 में गुना होगा तो 27,000 माइनस 9x/10 हो जाएगा, और 102 गुने 3 306 पे 2 0 हो जाएगा, और नीचे चाहेंगे तो 10 लिख सकते हैं, या आप काटना भी चाहे तो काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो काट भी दीजिए यहाँ। हालांकि नहीं भी काटते हैं तो भी ये आगे कट जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देंगे, 10 10 दोनों एलसीएम ले लेंगे तो 10 आएगा, 12x प्लस ये 27,000 माइनस 9x बराबर 30 60, ठीक है, कुछ नहीं तो बटा 1, 0 0 कट गया है ऊपर। अब यहाँ ध्यान देंगे, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 3x प्लस इधर 27,000 और 306 गुने 10 आप गुना करेंगे तो 30,600। ध्यान देंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो ये 3x बराबर 306 यानी 30,600 माइनस 27,000 माइनस होगा यानी 3x 270, और ये 306 है यानी कितना हो जाएगा 3600, 3 से ये कट जाएगा यानी 1200, x का वैल्यू 1200। ध्यान देंगे प्रश्न में x यानी घोड़े का कीमत बोलता, x यानी घोड़े का कीमत, तो घोड़े का कीमत जो है यानी क्रय मूल्य x यानी 1200 रुपए। यदि वाहन का कीमत बोलता तो वाहन का कीमत 3000 माइनस x यानी कितना हो जाता, 3000 माइनस 1200 यानी 1800 रुपया, और कुल जो है दोनों का निकल जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ घोड़े का बोला तो 1200 रुपए, यदि वाहन का बोलता तो 1800 रुपए। आसानी से बना सकते हैं, और चाहेंगे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं आसानी से इस प्रकार का प्रश्न को, क्योंकि 3000 क्रय हुआ और फिर दोनों को बेचा तो 2% का लाभ हुआ, तो आप निकालेंगे तो 2% का लाभ यानी 600, जो ज्यादा रुपए आया गुने 100 और बटा क्रय 3000, तो आसानी से 2% आएगा। पर उतना ज्यादा नहीं समझना है आपको, मेन समझिए, उतना ज्यादा प्रूफ पे भी ध्यान भी मत दीजिए यदि आपको कंफ्यूजन लगे तो। कुल क्रय मूल्य 3000, घोड़े का x रुपया क्रय मूल्य, वाहन का 3000 माइनस x, घोड़े पर 20% लाभ और वाहन पर 10% की हानि हुआ, और कुल सौदे में 2% का लाभ, तो x पहला घोड़े क्रय मूल्य 120/100 प्लस 3000 माइनस x 10% का हानि यानी 90/100, टोटल 2% लाभ 3000 का 102/100 कैंसिल हो गया। यानी अब आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो 0 0 कट गया, ये 0 0 में कोशिश करना है कि ये बराबर रहे, जिससे एलसीएम निकालने में सुविधा हो। फिर ऊपर यहीं पे भी काट सकते हैं या कहीं भी काट दिए 0 0, तो लास्ट में 30 60 बचा, ये 9 से ये दोनों में गुना हो गया, और ये 12x/10। अब यहाँ 10 10 दोनों बराबर रहेगा तो एलसीएम निकालने में सुविधा हो गया, यानी ऊपर वाला सेम टू सेम लिख देंगे। फिर x का वैल्यू 1200 घोड़े का, और वाहन का पूछता तो 3000 माइनस 1200 1800, लेकिन फाइनल आंसर ठीक करना है, यहाँ घोड़े का पूछा है तो घोड़े का 1200 रुपए। प्रश्न है, राम ने 2 साइकिल प्रत्येक 990 रुपए की दर से बेची,
यदि उसे एक साइकिल पर 10% लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई तो दोनों साइकिल का कुल क्रय मूल्य क्या है। या यहाँ और भी बढ़ाकर प्रश्न पूछा रहता है कि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले क्रय मूल्य निकल जाए तो अपने आप निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे 990 रुपए की दर से बेचा, यानी एक का विक्रय मूल्य 990, एक साइकिल यानी विक्रय मूल्य पहले साइकिल का है तो फास्ट लिख दिए, पहले का विक्रय मूल्य दिया है 990, दूसरे का भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 990 रुपए। ध्यान देंगे लेकिन पहले वाले में 10% का लाभ है और दूसरे वाले में 10% की हानि है। तो अब दोनों वाले में क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो पहले का क्रय मूल्य निकालते हैं पहले साइकिल का, तो क्रय मूल्य x मानेंगे। अब इस पर 10% का लाभ हुआ तो 110/100 बराबर विक्रय मूल्य होता है 990 दिया हुआ है। तो ये 0 11 999 यानी x बराबर 90 × 10, यानी ये पीरियड गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 900 रुपए पहले साइकिल का क्रय मूल्य हो गया। फिर दूसरे का भी निकालना है। दूसरे का क्रय मूल्य बोले तो कैसे निकालेंगे, यहाँ भी 100 रुपए मान लेते हैं, y भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरे में क्या बोला 10% की हानि, तो 90/100 बराबर 990, ये कट गया 9 से ये 11 बार में, यानी x बराबर 110 × 10 यानी x बराबर 1100 रुपए। मतलब पहले साइकिल का क्रय मूल्य 900 रुपए, दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य 1100 रुपए। तो प्रश्न में बोला था दोनों साइकिल का यानी कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। पहला 900, दूसरा 1100, यानी कितना 2000 रुपए। तो ये आंसर हो गया। लेकिन इसी प्रश्न में क्या रहता है, ध्यान देंगे, बोलता है कि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देंगे इसी वीडियो में वो भी क्लियर करा देते हैं, बहुत सारा प्रश्न आया भी है। तो यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य भी कुल निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य 990 प्लस 990 यानी दो वस्तु है, तो 999 दूनी 198 यानी 1980 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य जो है वो कितना है 2000 रुपए। अब ध्यान देंगे खरीदता 2000 में और बेचता 1980 रुपए में है, तो इसका मतलब हानि हुआ। हानि बराबर फॉर्मूला जानते हैं और ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 20 रुपए। अब इससे प्रतिशत हानि भी निकाल सकते हैं, हानि × 100 बटा क्रय मूल्य 2000। ये निकल गया 0 यानी जैसे ये 2 ये कट गया टोटल, यानी 1% की हानि। तो प्रश्न में आपका जो भी दिया रहे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप क्रय मूल्य पहले का, दूसरे का, फिर उसके बाद यदि लाभ परसेंट हानि परसेंट, जो देखिए किस प्रश्न में लाभ होगा तो लाभ परसेंट, हानि होगा तो हानि परसेंट। ध्यान देंगे एक ट्रिक भी बनता है यहाँ क्वेश्चन में, लेकिन ट्रिक पर नहीं ध्यान देना है। यदि वहां डायरेक्ट पूछता हानि प्रतिशत क्या है, पहले में लाभ और दूसरे में हानि और कंटिन्यू परसेंटेज दिया रहे, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100/100 यानी जो भी प्रतिशत सेम है तो 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी 100/100 कट जाता है तो 1% की हानि। यदि शुरू में लाभ और हानि रहे तब ट्रिक, चूंकि रटने टाइप का कॉन्सेप्ट है इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। सभी प्रकार का प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए बेसिक का जरूर ध्यान देंगे जिससे आप सभी प्रकार के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 kg यानी 1 किलोग्राम जिसे 1000 ग्राम समझते हैं के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है। ध्यान देंगे दुकानदार जो बेच रहा है वह 1 किलोग्राम के जगह पे 960 ग्राम मापता है, यानी वास्तविक माप क्या था,
जो भी कोई दुकान में वस्तु लेने गया है वो 1 केजी समझकर ही देता है, यानी 1 केजी बराबर क्या हुआ ग्राम में 1000 ग्राम। लेकिन वो क्या किया, देता कितना है, तो दुकानदार द्वारा तौला गया माप, दुकानदार द्वारा मापा गया या माप लिख दिए 960 ग्राम। यहाँ पे देखेंगे कितना ग्राम वो चीट किया, 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम दिया, यानी 40 ग्राम चीट किया। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो गलत माप यानी गलत कितना मापा ऐसे करके लिख सकते हैं, गलत माप जिसको हम लोग x भी डिनोट कर देते हैं, यानी 40 ग्राम। ध्यान देंगे, अब उसी को प्रश्न बनाता है प्रतिशत लाभ। ध्यान दीजिए, हम जानबूझकर डिटेल बता रहे हैं, अभी आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लिखते हैं हम लोग गलत माप, यानी जितना % का हेरा फेरी किया, और वास्तविक माप माइनस वही जो गलत माप किया है वो। तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली में। आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, प्रतिशत लाभ 1 केजी के जगह वो कितना ग्राम तौल कर दिया, तो 960 ग्राम। दुकानदार तो जान रहा है कि हम दे रहे हैं, यानी उसको लाभ हो रहा है, तो 960 ग्राम का ही लिखेंगे, ठीक है। यानी जो 1000 माइनस 40 करते वही वैल्यू 960 है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। और कितना ग्राम चीट किया, तो 40 ग्राम, यानी 40 गुने 960 बटा प्रतिशत 100। ये 0 कट गया, ये 4 से 24 बार में, यानी 100 बटा 24 हो गया। इसको आप 4 छक 24, ये 25, यानी 25 बटा 6, यानी 4 सही 1 बटा 6% का क्या हुआ, लाभ हुआ दुकानदार को। मतलब ध्यान क्या देना है, इन सब से कोई लेना देना नहीं है प्रश्न में। डायरेक्ट देखिए कि 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम तौला, तो 960 ग्राम, वो बटा में रहेगा क्योंकि दुकानदार का लाभ होगा। और 1000 से 960 ग्राम कितना कम है, तो 40 ग्राम, तो 40 बटा 960 गुणे 100 निकाल देंगे, आराम से बना लेंगे प्रश्न। कभी कभी इसमें वही अलग से दिया हुआ रहता है कि कितने ग्राम गलत माप का प्रयोग किया, तो ऐसे भी इस्तेमाल कर निकाल सकते हैं वहां x वगैरह का वैल्यू करके, जिसको आगे के दिन पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर जरूर करेंगे। आपको डेली लगभग कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो जरूर डालें। अभी हम मैथ्स का सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में रीजनिंग का भी वीडियो डालेंगे, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का, करंट अफेयर्स का, ये सब भी वीडियो डालेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।